धारचूला में नामांकन के अंतिम दिन बड़ी गहमागहमी दिखाई दी, जहां भारतीय जनता पार्टी की बेला शर्मा के द्वारा अपने समर्थकों के संग तहसील धारचूला में निर्वाचन अधिकारी सम्मुख पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और साथ ही धारचूला की जितनी भी समस्याएं थी पटल पर रखने की बात कही। बेला शर्मा के नामांकन में प्रभारी महिमन कन्याल, ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी, पूर्व चेयरमैन अशोक सिंह नबियाल, राजेश्वरी देवी व अन्य गणमान्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। निर्वाचन अधिकारी को 2 सेट में नामांकन पत्र जमा किया गया। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने पहला नामांकन आज सुबह किया और उसके उपरांत कांग्रेस और निर्दलीयों ने अपने अपने नामांकन निर्वाचन अधिकारी को जमा किए गए हैं। बता दें कि बेला शर्मा भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं। बेला शर्मा जो सीधी सादी और नेक महिला है और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे कर्मठ जो हमें अभी निवर्तमान सभासद भी रही हैं, इन पर विश्वास करके आपको पार्टी का टिकट दिया है और हम सभी कार्यकर्ता शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं। और जिस प्रकार माननीय पुष्कर धामी जी ने हमारे प्रदेश की सरकार ने चाहे एल्धारा का मुद्दा हो, चाहे हमारे तटबंध का निर्माण हो, चाहे धारचूला में 710 करोड़ का जो ये पेयजल की योजना बनाने का काम किया है, ये सिर्फ तभी संभव हो सकता है, ये धरातल में तभी आ सकती है जब सीधी सादी और नेक विचार वाले हमारे बेला शर्मा जी कुर्सी में बैठेंगे और हम इन जो अधूरे काम रहे हैं इन कामों को हमारी प्रदेश की सरकार पूर्ण करेगी, ऐसा विश्वास हम सबको दिलाते हैं। इसलिए सभी मतदाताओं से मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार से जो हमारी सीधी सादी और निवर्तमान हमारे सभासद हैं, इनको अधिक से अधिक मतों में वोट देके धारचूला के विकास के लिए इनके कंधे मजबूत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। के तौर पर मुझे भेजा गया है और मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं के जोश को देखते हुए कह सकता हूँ कि 110% भारतीय जनता पार्टी धारचूला के नगर पालिका के चुनाव में जीत रही है। और मैं तो ये भी धन्यवाद देना चाहूँगा अपने प्रदेश नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को, जिनने बहुत जो हमारी कार्यकर्ती हैं बेला शर्मा जी, जिनने लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम किया। ये एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है पूरे देश के अंदर जो अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है। हम देखते हैं अन्य राजनीतिक पार्टी के लोग अगर जगह नौकरी करके आते हैं, 60 साल नौकरी करने के बावजूद आज वो जनता की सेवा करने की बात करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि हमारी जो सबसे पीछे अंतिम पंक्ति में खड़ा कार्यकर्ता कौन है, उसको आगे लाने में अगर किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने बेला शर्मा के रूप में यहाँ का प्रत्याशी बनाकर किया है। मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं का, मैं यहाँ के स्थानीय नेताओं का, जनप्रतिनिधियों का, सबका धन्यवाद अदा करता हूँ कि जिनने बेला शर्मा पर विश्वास जताया। अपने शीर्ष नेतृत्व पर विशेषकर आभारी हूँ कि अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का, कि जिनने बेला शर्मा को जो बहुत पार्टी की कर्मठ कार्यकर्ती हैं उनको यहाँ का नेतृत्व करने के लिए यहाँ नगर पालिका का उनको पार्टी का पदाधिकारी बनाया। और मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो जोश यहाँ पर दिख रहा है, हम 23 तारीख के मतदान में बहुत आगे अन्य पार्टियों से हम जीत रहे हैं। धन्यवाद। प्रदेश संगठन का आभार व्यक्त करती हूँ और भाजपा के श्रेष्ठ कार्यकर्ता का आभार व्यक्त करती हूँ। मैं बेला शर्मा नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी, मैं धारचूला में जो भी इससे पूर्व काम अधूरे रहे हैं उसको पूरा करूँगी। और जैसे धारचूला में घटखोला है, एल्धारा की तरह जो ये प्रोटेक्शन वाल है, इसका पूरा करूँगी। जो रोड में जो भाई लोगों ने बता दिया वो टेंडर लग गया है। और जो जैसे सीवर लाइन की दिक्कत है हमारे धारचूला में, उसको पूरा करूँगी और सब लोगों को साथ लेकर चलूँगी। धन्यवाद। आज दूसरा नामांकन कांग्रेस की सच थापा के द्वारा अपने दल बल के साथ जुलूस की शक्ल में तहसील पहुंचकर अपना नामांकन पत्र जमा किया गया। कांग्रेस की
सची थापा रिटायर्ड टीचर हैं और उनके पति भूपेंद्र सिंह थापा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। बता दें कि कहीं ना कहीं आज कांग्रेसियों की भीड़ तहसील धारचूला में देखने को मिली, जिसमें भूपेंद्र सिंह थापा की पत्नी के द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया गया कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में। निर्वाचन अधिकारी मंजीत सिंह की ऑफिस पहुंचकर उन्होंने अपना नामांकन पत्र जमा किया। जुलूस की शक्ल में आज कांग्रेस जन उस नामांकन में मौजूद रहे। कांग्रेस ने दलबल के साथ अपने नामांकन में ताकत दिखाई है। वहीं कांग्रेस की बागी प्रत्याशी ने भी आज नामांकन दाखिल किया है। बता दें कि कांग्रेस से नंदा बिष्ट भी उम्मीदवार थी, उनको टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने भी अपना तीसरा आज नामांकन आज का दाखिल हुआ है। अभी आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस के लोग किस तरह से अपनी दावेदारी पेश की और निर्वाचन अधिकारी के सामने अपना नामांकन पत्र जमा किया है। शशि थापा रिटायर्ड टीचर हैं और कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं सभी यहाँ के सम्मानित कांग्रेस कमेटी के सभी सदस्यों को और मेरे नगर वासियों को और मेरे गांव के सभी सहयोगों को मैं हार्दिक धन्यवाद देती हूँ और यहाँ के हमारे क्षेत्र के श्री विधायक जी का भी आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे टिकट दिया और आगे उनके बताए हुए रास्ते पे समस्त जनता के कहे हुए कार्यों को पूरा करने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं नववर्ष 2025 की समस्त क्षेत्रवासियों को और नगरवासियों को एवं हमारे व्यापारी भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं कि आगामी नगरपालिका चुनाव में जो हमारे कांग्रेस पार्टी से हमारे माननीय विधायक जी ने हमें विश्वास के साथ टिकट दिया है, हम प्रदेश कमेटी के मुखिया माननीय करण मेहरा जी का और माननीय जो है हमारे ऐसे भी विधायक श्रीमान हरीश धामी जी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं। और मैं धन्यवाद अदा करता हूं हमारे क्षेत्र के नगर के सभी व्यापारियों का और हमारे कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों का और हमारे सम्मानित मातृशक्ति का मैं तहे दिल से नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आपके सहयोग से आने वाले दिन में यदि हम लोगों का आपने अपने विश्वास के साथ जिताया तो हम नगर में संपूर्ण नगर को हमारे उत्तराखंड में सबसे पहला नगर पालिका बनाएंगे। ऐसे संकल्प के साथ जैसे नगर की रोड का बेहाल है और हमारे यहाँ पर घटखोला से लेकर पुल तक का तटबंध का निर्माण होना है और साथ ही सिविल लाइन का कार्य होना है, टैक्सी स्टैंड का कार्य होना है और हमारे क्षेत्र में ये जो नालियाँ हैं, रोड में पानी बह रहा है, कई समस्याएं हमारे बीच में है, लेकिन हम जनता के लिए काम करने के लिए आपके बीच में आ रहे हैं और हम जनता से और क्षेत्रीय जनता से साथ ही हमारे नगरवासियों से, व्यापारी भाई से निवेदन करना चाहता हूँ कि आगामी 23 जनवरी को आने वाले चुनाव में हाथ के आगे वाला मोहर लगाकर भारी बहुमत से विजय बनाए। ऐसे आशा के साथ सबको नमन और प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय। आज का तीसरा नामांकन नंदा बिष्ट के द्वारा किया गया। वह अपने समर्थकों के साथ तहसील पहुंची। तहसील पहुंचने से पहले उन्होंने बाबा भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को माल्यार्पण किया और उनके पैर छू के उनसे आशीर्वाद लिया। बता दें कि संविधान के जनक की पहली माला डालने वाली प्रत्याशी नंदा बिष्ट ने अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर पहले बाबा भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को नमन किया, माला अर्पण किया। उसके उपरांत जुलूस की शक्ल में वह तहसील पहुंची और तहसील में नंदा बिष्ट के समर्थकों ने तहसील को गुंजायमान कर दिया। बोलो हम आप सब मिलिए, हम ऐसे कैंडिडेट हैं जो नंदा बिष्ट ने तहसील परिसर में निर्वाचन अधिकारी के सम्मुख पहुंचकर अपना नामांकन पत्र जमा किया। बता दें कि नंदा बिष्ट के द्वारा निर्वाचन अधिकारी मंजीत सिंह को अपना नामांकन
दिया और आज नामांकन जमा करने में नंदा बिष्ट और उनके समर्थकों के द्वारा तहसील परिसर में कहा कि वे कांग्रेस की उम्मीदवार थीं, परंतु कांग्रेस ने कहीं न कहीं जमीनी कार्यकर्ता को टिकट नहीं देके एक पैराशूट कार्यकर्ता को टिकट दिया है। इसलिए उनके समर्थकों का दबाव और उनकी अपनी अंदर की इच्छा ने आज उन्हें निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतारा है और वो कहीं न कहीं अपने जीत के प्रति भी आश्वस्त दिखाई दी। देखो पत्रकार महोदय, हम लोग जब से भी हमारा परिवार पूरे कांग्रेस से जुड़ा है और अभी तक हम कांग्रेस का साथ ही रहते हैं, लेकिन आज युवा शक्ति और मातृशक्ति का सम्मान नहीं हुआ पार्टी में, इसलिए थोड़ा हमसे मायूसी है। और जब नंदा ने खुद बोला कि मैं निर्दलीय लड़ना चाहती हूँ, तब समर्थन में हो गया। आज जो स्थिति चली है यहाँ पे, ठीक है, मैं मानता हूँ मैं एक संगठन से हूँ, मैं रहता हूँ और रहूँगा भी, मगर मेन आज दुखद ये है कि जो मेन प्रत्याशी है उसको तजुर्बत नहीं देके किसी और को दिया जाए, तो ये चीज़ शायद हमारे समाज को या हमारे बहनों माताएं बहनें हैं और हमारी युवा शक्ति हैं, उनको ये चीज़ पता होना चाहिए। इसी वजह से आज हमारी ये जो बहन है मेरी, वो आज उठ के आई है, ये करके दिखाएगी, ये हमें पूरा चीज़ हमें याद है और याद रहेगा। धन्यवाद। ये हमारी बहुत ही मेहनत करने वाली, समाज को टाइम देने वाली महिला थी। उन्होंने बहुत मतलब समाज के लिए काम किया। अब वो खुद के लिए लड़ रही है, तो हम सब मातृशक्ति के लिए साथ हैं और हम लोग उनका साथ देंगे। आप देख सकते हैं कि जैसे कि कई वर्षों से मैंने बार रिंग रोड के लिए, जो आप देख सकते हैं सड़कों में जो हालत है सड़कों की, बिल्कुल टूटी फूटी, कई बार एक्सीडेंट होते हैं, कई बार मैं ही स्कूटी से गिरी हुई हूँ। तो सबसे पहले नालियों का जो रहता है कि आप लोग थोड़ा गहरा नालियों का वो रहेगा, ताकि सड़क थोड़ी ऊंची हो जाएगी, सड़क में पानी ना आए तो घरों पे पानी नहीं आएगा। और जो सड़क है, सड़क को बनाने के लिए ग्वालगांव हाईवे हो या फिर पूरा रिंग रोड हो, और दूसरा कि गली कुचों में लाइट होगी तो बच्चों का वहाँ पे कोई गलत बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे, और वहाँ पे भी हर छोटे छोटे चौराहे पे कैमरे लगाने का, या बहुत सारी चीजें ऐसा होगा कि जो जनता डिसाइड करके आएगी कि हमारे यहाँ पे ये समस्या है, जो जनता की समस्या होगी मैं उसी को हल करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं जनता मुझे बना रही है, तो मैं सिर्फ जनता जो डिसाइड करेगी, मैं उनके बीच से और उन्हीं के समस्याओं का और उनके बीच में बैठ के जो समस्या जनता की होगी वही मेरी प्राथमिकता होगी, उसी को पूरा करने की मैं कोशिश करूंगी। नंदा बिष्ट के नामांकन के पत्र भरने के बाद ही कहीं न कहीं धारचूला की राजनीति में भूचाल आ गया है। धारचूला में त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। सीधे सीधे नंदा बिष्ट कहीं न कहीं आज समर्थकों के साथ जिस तरह से पहुंची थी, उस तरह से अगर समर्थक वोट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो नंदा बिष्ट की जीत कहीं न कहीं आसान दिखाई दे रही है। अब देखना है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के लिए क्या नंदा बिष्ट मुसीबत बनती है या फिर नंदा बिष्ट अपने आप में सर्वेसर्वा बनकर आगे निकलती हैं। ये आपको 2 तारीख के बाद बताया जाएगा कि कौन उम्मीदवार अभी मैदान में रहेगा और कौन उम्मीदवार मैदान जीतेगा। 2 तारीख को साफ हो जाएगा कि कौन कौन उम्मीदवार अभी चुनाव में हैं। चुनाव में जो उम्मीदवार रहेंगे उनका मूल्यांकन, उनकी वोट प्रणाली, हम सब चीज़ आपके सम्मुख लेके आएंगे और आपके विचारों को जानेंगे। परंतु कहीं ना कहीं नंदा बिष्ट ने कांग्रेस की भौहें तान दी हैं। आज पूर्व ब्लॉक प्रमुख होशियार सिंह खैर के द्वारा भी अपनी पत्नी हेमा खैर का नामांकन कराया है। अब कहीं ना कहीं कहानी में चतुर्कोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। अब देखते हैं कि क्या होशियार खैर अपनी राजनीति के धुरंधर जाने वाले अपनी पत्नी हेमा खैर को चेयरमैन बनाते हैं या फिर उनके कुछ और मंसूबे हैं। परंतु आज उन्होंने नामांकन पत्र जमा कर दिया है। ट्रैफिक व्यवस्था है, इन सब चीज़ों को सुधारना और धारचूला क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए मैंने अपनी पत्नी का नामों का निर्णय निश्चित किया। धारचूला के थाना प्रभारी के द्वारा लोगों से अपील की है कि चुनाव में सौहार्द और शांति बनाए रखें और अपने अस्त्र शस्त्र जो चुनाव में नियमानुसार जमा होते हैं उन्हें जमा कर दें। साथ ही उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया के ग्रुपों में अभद्र टिप्पणी करने पर भी पुलिस की सख्त नज़र है और एडमिन के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है।
हाँ जी, देखिए, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव की घोषणा हो चुकी है और इसके दृष्टिगत वर्तमान में आदर्श आचार संहिता भी लागू है। इसमें अभी नामांकन प्रक्रिया चल रही है और मेरा धारचूला कस्बा की समस्त जनता से विनम्र अनुरोध है कि कोई भी पार्टी से जो भी बिलोंगिंग है वो एक दूसरे पर किसी जाति या सांप्रदायिक या इस तरीके का कोई आक्षेप या कोई समुदाय विशेष के प्रति कोई इस तरीके की कोई आपत्तिजनक चीज़ें ना डालें। इस पे हमारी जो है सोशल मॉनिटरिंग सेल और प्रदेश की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल की भी कड़ी निगरानी की जा रही है। इसके अतिरिक्त मेरा स्थानीय जनता से ये भी अनुरोध है कि सभी जो भी लाइसेंस असला धारक हैं कस्बा धारचूला क्षेत्र के, वो अपने असलों को समय से जमा करना सुनिश्चित करें। जो बाहर हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वो या तो कंसर्निंग स्थान जहां वो रहते हैं वहां पर अपने असले जमा करें, अन्यथा सदर मालखाने में जमा करें। और इसके अलावा मेरा पुनः सभी से अनुरोध है कि शांतिपूर्वक वातावरण बनाए रखें, सौहार्द बनाए रखें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। Please do like, share and subscribe DCL News.